हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक एचआर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने ऑपरेशनल टास्क के लिए नोवा एआई का यूज़ कर सकते हैं उसे और बेटर बनाने में और स्मूथ बनाने में। मैंने ट्रैक एचआर को ओपन कर लिया है। नोवा एआई को एक्सेस करने के लिए आप नोवा एआई वाले प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर सकते हैं जो कि होम पेज पे ही प्रोवाइडेड है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नोवा एआई ओपन हो जाएगा एंड देन फिर मैं उससे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूँ जिसके बारे में भी मैं कुछ भी जानना चाहूँ। सो बीइंग एन एडमिन, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने नोवा एआई से पुटअप किया वो था कि हु इज़ प्रेजेंट टुडे, ताकि मैं चेकआउट कर सकूँ कि आज के डे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या एब्सेंटीज़ हैं, कौन कौन आज आया है, कौन आज एब्सेंट है। सो नोवा एआई ने मेरे साथ शेयर किया कि आउट ऑफ 4 एम्प्लॉयज़ 2 एम्प्लॉयज़ आर एब्सेंट। मुझे शो किया गया टाइमिंग्स जिस टाइम पे मेरे प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ने अपना अटेंडेंस मार्क किया एंड कौन कौन एब्सेंट है। मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी चेकआउट कर सकता हूँ जैसे कि अटेंडेंस स्ट्रेंथ, एब्सेंटीज़। बीइंग एन एआई, नोवा एआई हमारे साथ इंसाइट्स, एनालिसिस एंड कुछ एक्शनेबल रिकमेंडेशंस भी शेयर करते हैं ताकि मैं उन एक्शंस को यूज़ करके अपने ऑपरेशनल टास्क को और एफिशिएंट बना सकूँ और बेटर बना सकूँ। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पुटअप किया नोवा एआई से वो था कि किस पर्सन के पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट नंबर ऑफ ओवरड्यू टास्क है। सिंपली पुट, कौन सा एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पेंडिंग टास्क के साथ। तो नोवा एआई ने मेरे साथ शेयर किया कि मिस्टर सुनील कुमार फ्रॉम एडमिन डिपार्टमेंट, उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरड्यू टास्क है। मैं बॉटम पे देख सकता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की रैंकिंग बेस्ड ऑन देयर ओवरड्यू टास्क, और मैं देख पा रहा हूँ सबसे टॉप पे मिस्टर सुनील कुमार है जिनके पास 5 ओवरड्यू टास्क है एंड मिस निशा प्रशर बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, उनके पास 0 ओवरड्यू टास्क है। नाउ फर्दर मोर मुझे कुछ डिटेल एनालिसिस भी एआई ने प्रोवाइड की रिगार्डिंग सुनील कुमार। मैं देख सकता हूँ कि सुनील कुमार के पास सिग्निफिकेंट बैकलॉग हैं एंड मोस्ट कंसर्निंग थिंग इज़ कि कुछ टास्क एक्चुअली 14 डेज से भी ज़्यादा ओवरड्यू हैं। आई कैन चेक द लिस्ट ऑफ टास्क और KPIs जो कि पेंडिंग है। मैं देख सकता हूँ कितने दिन से वो पेंडिंग है एंड व्यू टिकट और व्यू KPI पे क्लिक करके मैं उनको रियल टाइम में चेकआउट भी कर सकता हूँ। बीइंग एन एआई मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस नोवा एआई ने प्रोवाइड किए हैं जैसे कि फर्स्ट इज़ मैनेजर रिव्यू। सो मुझे मैनेजर के साथ रिव्यू करना चाहिए। मिस्टर सुनील के मैनेजर मिस पायल आजाद के साथ मैं डिस्कस कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग कि उनके पास इतने ओवरड्यू टास्क कैसे हैं। देन फिर मैं KPI डिसिप्लिन पे भी डिस्कस कर सकता हूँ मिस्टर सुनील के साथ ताकि वो टाइमली अपनी KPIs को अपडेट करें या फिर उनकी KPIs को अपडेट किया जाए। देन फिर वर्कलोड बैलेंसिंग पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मे बी ये भी इशू हो सकता है कि मिस्टर सुनील अपने करंट टास्क पे फोकस करते हुए बैक टास्क पे वर्क ना कर पा रहे हो एंड ये भी एक इशू हो सकता है। सो आई कैन एक्चुअली ऑफकोर्स वर्क ऑन दैट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने नोवा एआई से पुटअप किया वो एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग के रिगार्डिंग था। सो एज एन एडमिन फॉर नेक्स्ट वीक आई एम एक्चुअली गोइंग आउट समवेयर। मेरे कुछ प्लान्स है जहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा कहीं बाहर। सो बीइंग एन एडमिन मैंने नोवा एआई से क्वेश्चन पुटअप किया कि फॉर नेक्स्ट 15 डेज़ जितने भी लीव्स अप्लाइड हैं उनका मुझे स्टेटस बताओ, उनके बारे में बताओ एंड मुझे बताओ क्या इफेक्ट हमारी ऑपरेशनल फंक्शनिंग में उन लीव्स की वजह से आएगा। सो नोवा एआई ने वो चेकआउट किया एंड उन्होंने मुझे शो किया नेक्स्ट 15 डेज़ में जो भी पेंडिंग लीव्स या फिर लीव अप्लाइड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं देख सकता हूँ एम्प्लॉयज़ का डाटा कि किसने कब लीव अप्लाई की है, कब वो स्टार्ट होगा, कब वो एंड होगा, क्या लीव का टाइप है, क्या उसका करंट स्टेटस है। बीइंग एन एआई इन्होंने मुझे कुछ क्रिटिकल या फिर ऑपरेशनल इम्पैक्ट मेरे साथ शेयर किए जैसे कि क्रिटिकल डिपेंडेंसी रिंग 13 जुलाई को मिस सिमरन जैन एंड मिस निशा प्रशर दोनों ने ही लीव के लिए अप्लाई किया है। सो एआई मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि एक्चुअली ये एक लीडरशिप या फिर एग्जीक्यूशन वैक्यूम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट ओवरलोड। मिस पायल आजाद को ही मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूट रखा गया है, तो फिर नोवा एआई इज़ रिकमेंडिंग मी कि मैं एक बार मिस पायल आजाद के साथ भी चेकआउट कर लूँ कि क्या वो ईजिली इसे हैंडल कर पाएंगी या फिर उनको किसी रिसोर्स की नीड होगी इसे हैंडल करने के लिए। देन कुछ रिकमेंडेशंस मुझे प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि मुझे 13 जुलाई को एक बार रिव्यू करना चाहिए बिकॉज ऑफकोर्स 2 एम्प्लॉयज़ उस दिन ऑफ पे रहेंगे। सो मुझे मेक श्योर करना होगा कि अगर इतना कोई अर्जेंट टास्क नहीं है उनके पास लीव के लिए, सो आई कैन मेक श्योर कि मे बी अगर उनमें से कोई स्टे कर सके तो दैट वुड बी बेटर फॉर आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एंड देन फिर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट वेरिफिकेशन भी करना चाहिए मिस पायल आजाद के साथ एंड देन फिर स्टेटस अपडेट करना चाहिए। आई हैव टू मेक श्योर कि हमारे मैनेजर्स एक्चुअली इनको अपडेट करें टू देयर बेस्ट ताकि हमारे पास रियल टाइम डाटा हो कि किसकी लीव अप्रूव की गई है, कौन एक्चुअली लीव नहीं ले पाएगा उस टाइम पे। सो दैट इज़ हाउ ईजी नोवा एआई एक्चुअली मेक ताकि आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और ईजिली रियल टाइम में चेकआउट कर सकें एंड बेटर डिसीजन ले सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।